हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिंकी झारखंड स्टडी पर। जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 लेके आई हूँ। आज मैं हिंदी पेपर 2 का फर्स्ट जो है, आज मैं उसका ऑब्जेक्टिव करने वाली हूँ, जो कि लैंग्वेज आधारित है, हिंदी का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा है। भाषा क्या है मतलब? तो भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है। आगे है, भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? तो वो है मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में हम लिखकर ही व्यक्त करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है सोस्यूर, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ये राजा राम मोहन राय ने सुझाया। अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधित भूल को क्या कहते हैं? भाषा में भूल हो जाती तो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रुटि कहते हैं, गलती, त्रुटि। कौन सी हिंदी का उपभाषा नहीं है? तो मराठी हिंदी का उपभाषा नहीं है। आगे हम देखेंगे, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो उस वक्त अरबी और फारसी थी। फिर है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो हिंदी भाषा का 4था स्थान है। पूरा विश्व में हिंदी भाषा का 4था स्थान है, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लगाव का अर्थ क्या है? तो ये है उच्चारण की सुविधा। फिर अगला है, हिंदी भाषा की राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 है। फिर दिया है, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये भोजपुरी भूतकालीन क्रियाएं हैं। फिर दिया हुआ है, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो ये पंजाबी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध ब्रांच्ड से है। फिर है, हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए? तो हिंदी भाषा का अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत से आए हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो वो हिंदी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है और हिंदी परिवार बहुरूपीय के अंदर आती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। फिर है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य, तो ये चीनी भाषा परिवार से तात्पर्य है। चीनी भाषा परिवार से तात्पर्य है एकाक्षरी भाषा। फिर है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? तो ये है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर कन्नड़ का संबंध किस
परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के रूप में पूर्व आर्य भाषा का संबंध कौन सा रूप विद्यमान है? तो ये है अपभ्रंश। हिंदी का मानक रूप किस से विकसित हुआ है? तो ये खड़ी बोली से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो ये ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। अगला है, रांगंडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगंडी बोली हरियाणा में बोली जाती है। अगला, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? मगधी अपभ्रंश से हुई है। अगला है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वो है सैनी अपभ्रंश। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये भी सैनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुई? तो खड़ी बोली हिंदी का भी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शेरसैनी। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शेरसैनी से ही विकसित हुई है। अगला है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी। अगला है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये है ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में। ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो वो 5 है। खड़ी बोली ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। अगला, झांसी, जालौन, हमीरपुर से कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। अगला है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्ष्या कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार कहते हैं। अगला है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। फिर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये चंद्रधार शर्मा गुलरी ने कहा है। अगला है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट है। अगला है, शोरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो ये राजस्थानी। अगला है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? संक्रांति। अगला है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम करने वाले कवि का नाम है? तो वो है अमीर खुसरो। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष हुआ था? तो वो 1893 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। महावीर प्रसाद त्रिवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो 1903 में किया गया था। अगला है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी, जिसके लिए हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। अगला, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल की गई है? तो अष्टम में, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो वो आर्टिकल्स 343 में कहा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। राजस्थान की
भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसेन ने की थी। अगला है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो वो पश्चिमी राजस्थानी है। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हाड़ी हड़ौती है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है तो वो है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है वो है मेवाती। अगला है लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो वो है मेवाती। कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो वो हाड़ौती में है। चरण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो डिंगल के नाम से जाना जाता है। मेवाती हाड़ौती ढूढ़ाडी का मिश्रित रूप है खैराडी। डिंगल क्या है? एक साहित्य की शैली है डिंगल। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मैं पर डे जैसे सीजीएल पेपर 2 का लाऊंगी वीडियो। थैंक यू।